हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक को देख रहे हैं और हमारा भाग्य है कि हम लोग देख रहे हैं। एक बात मुझे आश्चर्य होती है कि हम दुनिया में थोड़े थोड़े शब्दों से प्रभावित होते हैं कि नहीं। 10-5 मिनट को आगे हमारा दिमाग खराब कर देगा, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम सोच रहे हैं कि हम लोग रोज 1 घंटा भागवत सुनेंगे और हमारा दिमाग सही नहीं होगा, हमारी भगवान की भक्ति नहीं होगी। अब बताओ ये कितनी बड़ी मूर्खता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं जब इस क्लासेस को शुरू किया तो हमने कहा ज़्यादा प्रचार करने की जरूरत ही क्या है, क्या हो गया तुमको विद्या, व्हाट हैपेंड। ओके, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे भी, एकदम छूट गई बात। हाँ, जब मैंने कथा शुरू करी तो हमने कहा भाई प्रचार करने में सबसे आसान तरीका तो भागवत की कथा बोलना है। क्यों? अब नहीं समझ में आ रहा है, केवल सुनने की इच्छा से भगवान उसके हृदय में आ जाएंगे तो और भी कुछ प्रचार करना है और कुछ बच क्या करने के लिए। मैं भी श्लोक बोलूंगा, लोग सुनेंगे, समझे या ना समझे, या मुझे भी कितना समझ में आ रहा है उसमें संदेह है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं इससे भगवान हृदय में आ रहे, तो अब और क्या फल चाहिए और क्या प्रचार करें। तुम्हें मैं और क्या दूं उस कथा के सिवाय, तुम्हारे भी हृदय में हरि बस जाए, है ना। इस भागवत कथा के अलावा और क्या दिया जाए बताइए। यही सबसे बड़ा प्रचार है। महाराज इस बात को बोलते, सबसे बड़ा प्रचार है भगवान की कथा को बोलना। जीव पवित्र होता जाएगा, उसकी अविद्या को भगवान स्वयं ही नष्ट कर देंगे। और आप जानते हैं कि कथा के माध्यम से भगवान जीव को आसक्त कर देंगे। और क्या प्रचार चाहिए। ये अच्छा है, अच्छा स्लोगन है। तुम्हें और क्या दूं मैं कथा के सिवाय, तेरे हृदय में हरि बस जाए। 1.1.2 सिंपल, इज इट नॉट? व्हाट डू यू वांट मोर, व्हाट शुड वी गिव मोर। हर दिन दान करना चाहिए। तो ये कथा का दान चल रहा है, इसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार करने वाले भी दानी, देने वाले भी दानी बन जा रहे हैं। तो हम लोग अब सुन रहे हैं कैसे भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में अपने आप को ब्रह्मांड में प्रवेश किए और इसी कारण से उनको नारायण कहते हैं। नार अर्थात जल, नर से उत्पन्न होने वाला जल, जिनका अयन अर्थात घर है, शयन स्थान है, उनको नारायण कहते हैं। तो अब पिछले श्लोक को एक बार देख लिया जाए, उसके बाद बात याद रहेगी कि हम क्या चर्चा कर रहे थे। 12वें को जरा देखिए। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च यद अनुग्रहतः संति न संति यदुपेक्षा। इस जगत में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, द्रव्य हो, कर्म हो, काल हो, स्वभाव हो या जीव, वह सब भगवान के अनुग्रह से ही रहते हैं। और अगर उनका अनुग्रह नहीं रहता तो नहीं रह पाते, कार्य नहीं कर पाते। अब हमने सुना था कि 1000 वर्ष तक भगवान उस गर्भजल में शयन किए। अब उनकी इच्छा हुई कि वह विभिन्न जीवों के रूप में प्रस्तुत हो जाए। तो वो अब क्या कह रहे हैं सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 14वें श्लोक में अधिदैव अध्यात्म आदि शब्द आएगा, तो वहाँ आपने पहले समझ रखा है। वहाँ मतलब कहाँ, इसी अध्याय की शुरुआत पे समझ लिया है, तो अब कठिनाई नहीं होगी। आप एक के बाद एक अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करते जाएंगे भागवत में। आज भी आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और घबराएंगे नहीं, क्योंकि वह चीज़ एक बार सीख लेंगे तो आगे और क्लियर होता चला जाएगा। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखते जाइए, उसका उपयोग बार बार भागवत में होगा। मेरे पीछे बोलिए। एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः, एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः, वीर्यं हिरण्यमयं देवो मायया विसृजत् त्रिधा, वीर्यं हिरण्यमयं देवो मायया विसृजत् त्रिधा। एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः, एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः, वीर्यं हिरण्यमयं देवो मायया विसृजत् त्रिधा, वीर्यं हिरण्यमयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा। अधिदैवम् अथाध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभो, अधिदैवम् अथाध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभुः। अथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु, अथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु। अधिदैवम्
अध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभो अधिदैवम् अथाध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभुः अथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु अथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु एको नानात्वम् अन्वेच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः एको नानात्वमन्वेच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रिथा वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् तथा अधिदैवमथाध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभो अधिदैवम् अथाध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभुः अथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु अथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु। दो श्लोकों को साथ में लिया गया है। अनुवाद देखिए। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर प्रतीक उत्पन्न किया। अभी पूरा समझाएंगे। मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव, अध्यात्म तथा अधिभूत नामक तीन भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। ऊपर मतलब 13वें में। अन्वय देखिए। योग तल्पात, तल्प का मतलब होता है शैया, तो इसीलिए कह रहे हैं योग निद्रा की शैया में लेटे हुए देव भगवान नारायण ने, गर्भोदकश विष्णु ने, एकह नानात्वम एक से अनेक होने की, अन्विच्छन इच्छा करते हुए, मायया अपनी बहिरंगा शक्ति माया से, हिरण्यमयम सुनहरे रंग का, वीर्यम वीर्य प्रतीक अर्थात गर्भ रूपी देह को, एक प्रकार का अंडा भगवान ने उत्पन्न किया जो कि हिरण्यमय था। इसमें एक शब्द छूट गया ना, हिरण्यमय। हाँ है हिरण्यमयम। हिरण्य सुनहरे रंग का वीर्य मतलब एक अंडा, सुनहरे रंग का अंडा रूपी प्रस्तुत किया। समुत्थिता मतलब उत्पन्न किया, सम्यक रूप से उत्पन्न किया। त्रिधा व्यसृजत उसकी 3 भागों में रचना कर दी। अब वह 3 भागों में विभक्त हो गया। तो पूछे कि क्या 3 विभाग हैं, तो कह रहे अथा इसके बाद इस हिरण्यमयम गर्भ रूपी वीर को ने स्थापित करके, रचित करके भगवान ने क्या किया, अथा इसके बाद अब प्रभु अर्थात भगवान ने इति जिस प्रकार एकम पौरुषम अकेले वैराज पुरुष ने वीर्यम गर्भ रूपी देह को, एक अंड को, अधिदैवम नियंत्रक जीव, अध्यात्मम यानी नियंत्रित जीव तथा अधिभूतम भौतिक शरीर इति इस प्रकार त्रिधा अभिद्यतः 3 भागों में विभक्त करते हैं। तत्शृणु वह आप सुने। देखिए बात क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भगवान योग शैया पे लेटे हुए थे। कहाँ? नारायण मतलब गर्भजल में लेटे हुए। उन्होंने अब ये इच्छा करी कि वह विभिन्न जीवों के रूप में अपने आप को विस्तारित करें। कहने का अर्थ है कि जो जीव उनके अंदर अभी सुषुप्त अवस्था में थे, उनको अब शरीर प्राप्त हो, तो अब उन्होंने एक हिरण्यमय यानी कि सुनहरे रंग का प्रकाशमान एक अंडा टाइप का प्रकट किया और उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। इसका नाम है अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म। तो अध्यात्म क्या है? नियंत्रित जीव। अधिभूत क्या है? उसके शरीर। और अधिदैव है नियामक देवता। अब आप बताइए, उस समय हम लोगों ने मेहनत करी तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए एक बहुत सिंपल समझिए शैली। अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, यह हम लोगों ने जहां तक अब तक समझ लाया, ये पहली बार भागवत में सुन रहे हैं। उससे पहले हम लोग इतना सुना था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा कि हम लोग सुने थे। हाँ, क्लेश के संबंध में सुना था, तो वह क्लेश तो इन तीनों के द्वारा जनित है उस अर्थ में ना, है ना। तो इससे पहले हमने सुने नहीं। तो देखिए विशेष प्रयोजन से इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, इसी अध्याय में शुरू किया गया ताकि अब इनका उपयोग आप समझ सको, क्योंकि इसके अलावा सृष्टि में और कुछ है नहीं। तो इससे पहले जो आपने सृष्टि सुनी उसमें इस प्रकार से विभाजन यद्यपि सुना नहीं था, विभाजन वहां पे भी। सात्विक अहंकार से देवताओं की सृष्टि हुई अधिदैव, तामसिक अहंकार से पंच महाभूतों की सृष्टि हुई अधिभूत, और राजसिक अहंकार से इंद्रियों की सृष्टि हुई अध्यात्म।
वो शब्द वैसे उपयोग नहीं किए, लेकिन बात तो वही हुई ना, आदिभौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि और आदिदैविक सृष्टि। तो आप देखेंगे वही चीज है, उसको अलग अलग तरह से समझाया जा रहा है। फिर इसके अंदर फिर सृष्टि आ जाएगी। आप ये जरूर याद रखें कि सृष्टि तत्व क्यों वर्णन हो रहा है। हम लोग जो योग शैया में नहीं, भोग शैया में लेटे हुए हैं, उन लोगों को जगाने के लिए कि अरे भाई तुम देह नहीं हो। आपको भले लग रहा हो, लेकिन अगर आप बार बार इसको पढ़ें, सुने, तो वास्तविक रूप से आदिदैव, आदिभूत, इसका विभाजन करने की क्षमता आ जाती है। मैं समझा पाया? हम लोगों को वस्तुतः खाली अधिभूत रूप में देखते हैं, शरीर को देखते हैं और वहीं उसका एनालिसिस शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बार बार सुनते हैं आदिभौत, अधिभूत, अधिभूत, तो अब धीरे धीरे दिमाग में समझ में आने लगता है कि भाई हम लोगों को नहीं देख रहे हैं, हम उनके औदिक भौतिक शरीर को ही देख पा रहे हैं बस। ये आपको बहुत बहुत ही लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन बार बार सुनने से, सत्य को बार बार सुनने से सत्य दिखने लगता है। सो इस जगत में रहते हुए व्यक्ति अपने आप को डिटैच कर सकता है। इज इट ओके? ये भक्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम डेजिग्नेशंस, वी गेट रिड ऑफ आवर डेजिग्नेशन। आप देखिए ना, हम लोग अब न तो बीटेक है, ना एम फार्मा है, ना आपका MBA, BCom और कोई डिग्री है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी डेजिग्नेशन की वजह से चुप इस जगत, इस जीवन में चिपके हुए हैं। और जैसे शरीर छोड़ेंगे फिर दूसरा डेजिग्नेशन मिल जाएगा। आज पुरुष मान रहे हैं, अगले जन्म में उतना ही स्त्री मानेंगे अगर स्त्री बन गए जितना इस जीवन में पुरुष मान रहे हैं। काफी बड़ी बेवकूफ़ी है ये। कुछ आप मेरी बात समझ रहे हैं? सतर्क रहे कि हम कितने बड़े अज्ञान में हैं। जितना अपने को स्त्री मान रहे हैं उतना ही अपने को पुरुष मानेंगे, या कुत्ता मानेंगे, या बिल्ली मानेंगे, जो कुछ मानेंगे। और वो देह दूर नहीं, वो देह अब दूर नहीं समझिए, वो देह अब दूर नहीं। भक्ति करते हैं, धीरे धीरे ये डेजिग्नेशन हटते हैं। आप कन्विंस होने लगते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मेरा ये भाग्य है कि मुझे कृष्ण की कोई भी सेवा करने को मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई भी सेवा मुझे भगवान की करने को मिले, चाहे बर्तन मांजने को मिले, चाहे घर की सफाई करने के लिए मिले, या आपको कुछ भी, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, भगवान की विग्रह की सेवा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, मैं माया से दूर हूं। बहुत सिंपल बात लगती है लेकिन बहुत गंभीर बात है। कुछ भी सेवा कर रहे हैं भगवान की तो आप मुक्त हैं। तद जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन मनो वचः नृणाम ये नहीं विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। उस व्यक्ति का जन्म, उस व्यक्ति की आयु, उस व्यक्ति के कर्म, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, सफल है, अगर उसके द्वारा वह हरि की सेवा करता है जो भगवान विश्वात्मा है। और नहीं तो अपने इस डेजिग्नेशन से, इस अध्यात्म से पहचान करके अपना जीवन हम व्यर्थ कर देंगे। करते आए हैं, अनादिकाल से आगे भी करते जाएंगे। ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? ताकि इन शब्दों के महत्व को अपने जीवन में समझें कि अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदैव क्या है। आप समझ गए ना कि क्या इसका है? वी जस्ट इसे सुन करके अपने को डिस्टेंस करें इन भोगों से। ओके, तो कह रहे हैं कि अब इस 3 भागों में विभक्त किया, तो वो क्या है वह आप मुझसे सुनिए। अनुवाद पढ़े, कुछ कुछ समझ में आया? नहीं, ऊपर से गया सब कुछ। अभी देखिए टीका पढ़ेंगे ना तो एकदम समझ में आ जाएगा। योग रूप शैया से जगने के बाद भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा से वीर्य अर्थात गर्भ रूपी देह को, जो सुवर्ण के समान प्रकाश बहुल था, उसको 3 भागों में विभक्त कर दिया। सारा दर्शनी और क्लियर समझाएगी, देखिएगा। समष्टि विराट अर्थात विराट रूप कैसे उत्पन्न हुए, वह विराट रूप जो देखिए विराट रूप है क्या? ये जो 14 भुवन है ना, ये विराट रूप का अधिभूत रूप है। पूरा वो कैसे उत्पन्न हुआ, उसी में सारे ब्रह्मांड है। आपने सुना था ना, पातालम हितस्य ही पादमूलम। तो पाताल लोक इस विराट पुरुष का तलवा है। तो पाताल लोक से के ब्रह्मलोक तक पूरे 14 भुवन है, उसी की धारणा विराट रूप पुरुष के रूप में करी गई थी कि नहीं करी गई थी? कौन क्या है वो भले भूल गए, लेकिन इतना तो याद है ना, कि मैं भी भूल गया लेकिन इतना तो पता है कि पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना था वो सब विराट पुरुष की धारणा करी गई थी। तो वह विराट पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, यही प्रश्न था ना, विराट पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बाद उससे अन्य लोकांतर की उत्पत्ति कैसे हुई? तो वही बात है, समझा रहे हैं।
समष्टि विराट अर्थात विराट रूप कैसे उत्पन्न हुए, समझा रहे हैं कैसे उत्पन्न हुए। इस आकांक्षा में कि मान लो कोई प्रश्न करे, इस श्लोक में कहते हैं कि प्रलय काल में स्वांश जीवात्माओं को, अब देखिए स्वांश का अर्थ यहाँ पे विष्णु तत्व नहीं है, स्वांश का बस इतना अर्थ है कि स्व अंश जो भगवान के ही अंश हैं वह जीवात्मा, ममैव वांशो जीवलोक के जीवभूता सनातना, उस अर्थ में कह रहे हैं कि अपने अंश जीवात्माओं को अपने में समाहित कर एक ही भगवान एकत्व में स्थित थे। भगवान नहीं, भगवान होना चाहिए। एकत्व में स्थित थे मतलब भगवान थे, जीवात्मा उन्हीं में लीन थी, ये अर्थ है। जीवात्मा समाप्त नहीं हो गए थे, जीवात्मा उनमें लीन थे। तत्पश्चात अनु, यह शब्द है अनुविच्छन, तो अनु अर्थात पूर्व प्रलय का अनुगमन करने वाली अग्रिम सृष्टि के समय उन्होंने नानात्वम अर्थात विविधता की इच्छा की तथा उन्होंने जीवों को स्वयं से विभक्त कर दिया। अपनी योगशैया से रात्रि का प्रतिनिधित्व करने वाले महाप्रलय काल में शयन कर देवो अर्थात दिव्य पुरुष प्रातः सदन हेतु उठे। जरा वापस श्लोक देखिए तब समझ में आएगा। एक भगवान एक थे, एक का मतलब अकेले भगवान थे, और वह भगवान उनके ही शरीर में जीवात्माएं थीं। एक बाहर से लग रहे हैं लेकिन अंदर शरीर में बहुत सी जीवात्माएं हैं। आप अकेले हैं शरीर में, समझ में आ गया। यद्यपि आप सोचेंगे कि आप अकेले हैं लेकिन हमारे ही शरीर में कितनी जीवात्माएं हैं उसका कोई हिसाब है नहीं है। और आपसे अलग हैं कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक मैं उपमा दे रहा हूं। तो भगवान विष्णु में, अब कहीं कौन से वाले विष्णु, एक बात आ रही, महाविष्णु कि गर्भोदक्ष विष्णु। वैसे इस बात से तो सही प्रतीत हो रहा है कि हम लोग गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि भैया ये जो कमल नाल है उन्हीं के नाभि कमल से निकलता है। तो उनकी इच्छा हुई कि वह नानात्वम, एकत्व एक होने के गुण से नानात्व, नाना होने के गुण में अनुविच्छन, अनुविच्छन, अनविच्छन। अब बड़ा सुंदर शब्द है। इच्छा मतलब इच्छा और अनु मतलब पीछे चलना। पीछे का मतलब है जैसे प्रलय के पहले सृष्टि चल रही थी ना, प्रलय हो गई तो जीव उनमें समा गए। अब अनु मतलब इस प्रलय के बाद जो सृष्टि होगी तो वो उसके अनु कही जाएगी कि नहीं। तो जैसे इस प्रलय के पहले सृष्टि हुई थी उसी के अनुसार फिर भगवान ने अनुइच्छन, उसका फिर से इच्छा करी कि मैं फिर से बहुत ज्यादा हो जाऊं। समझ में आए लाइन। इधर जरा जूम के भक्तों को भी देख लें। ओहो, ये तो बेचारे बेहोश हो जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात बहुत सुंदर बात है, अनुइच्छन। अच्छा चलिए ऐसे बताइए, हमारे घर में प्रायः हम लोग रोज खिचड़ी बनाते हैं सुबह, कोई तपस्या नहीं करते, बहुत अच्छी लगती है। तो कल जैसी बनाई वैसी ही दोबारा आज बनाने की इच्छा होती है। ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज सुबह बनाई थी और रात्रि हो गई, अभी सब दूध डाल के बैक कर दिया है। कल सुबह फिर सोचेंगे अनविच्छन, फिर से खिचड़ी बनाते हैं। तो जैसे कल सुबह बनाई थी वैसे ही बनाते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो लोगों को एक चीज पसंद है वो रोज वही खाते रहते बना करके। तो भगवान ने जैसे पहले सृष्टि करी थी, जैसे पहले जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर दिए थे, फिर सृष्टि के बाद उनकी इच्छा होती है कि अब हम फिर से जीवों को शरीर देते हैं। अब एक और रुचिकर बात है जो रात्रि वाली बात कही थी। देखिए, जब प्रलय हो जाती है तो सूर्य भी नष्ट हो जाता है, तो अंधकार ही अंधकार सब जगह व्याप्त हो जाता है। ब्रह्मांड तो अंधकारमय है ही, सब कुछ समाप्त। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब ये अंधकार हो गया, भगवान उस समय सो रहे थे। प्रलय में भगवान थोड़ा नष्ट हो जाते हैं, प्रलय में भगवान नहीं नष्ट होते हैं। तो प्रलय को कहा जा रहा है रात्रि के समान। जैसे हम लोग रात्रि में सोते हैं और सुबह उठ करके कार्य करने लगते हैं कि नहीं अपने, ऐसे ही भगवान प्रलय कालीन रात्रि में सो जाते हैं और सारा ब्रह्मांड सारे कुछ में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद फिर वह उठते हैं, वो फिर उठते हैं। वैसे इसको आप इस अर्थ में ले सकते हैं कि यही अर्थ में ले लीजिए, बस और क्या है। और वह सुबह उठते हैं, इसीलिए कह रहे हैं योग तल्पात समुत्थितः। योग तल्प, अपने योग की शैया से
उठे। उठे का मतलब जैसे जगत में जीव उठता है सुबह रात्रि के बाद और अब वह कुछ कार्य करने लगता है, तो भगवान उठे अब सृष्टि करना शुरू करे, ये अर्थ। समझ आ गया लाइन? ये है। हाँ। माया अर्थात अपनी माया शक्ति द्वारा महतत्व आदि तत्वों का निर्माण करने के पश्चात उन्होंने इन तत्वों द्वारा इनके कार्यभूत अर्थात इनके इफेक्ट, इन महतत्वों के इफेक्ट वीर्यम हिरण्मयम अर्थात कनक वर्ण का, हिरण्मय का मतलब होता है कनक, स्वर्ण के वर्ण का, और प्रकाश की बहुलता से युक्त। वीर का मतलब केवल वीर ही नहीं होता है, वीर का मतलब होता है पराक्रम, और वीर का मतलब इंग्लिश में लस्टर, शाइनिंग भी होता है। ये आज मैं पहली बार सीखा, बहुत अद्भुत है संस्कृत। एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं। आज तक हम लोग वीर का अर्थ पराक्रम लेते थे, वीर का अर्थ वीर भी होता है, लेकिन वीर का अर्थ लस्टर भी होता है। मैं चकित हो गया था, ये वीर का अर्थ लस्टर क्या? फिर देखा डिक्शनरी में तो वीर का अर्थ लस्टर, लस्टर समझते हैं, प्रकाश। लस्टर बोलते हैं, लश्चर बोलते हैं, लश्चर बोलते हैं, तो ठीक है लश्चर, अंग्रेजी इज नॉट स्टैंडर्ड बट वट एवर। लश्चर, लस्टर बोलने में क्या दिक्कत है? LUSTRE, अच्छा, लस्टरे, एनीवेज लश्चर बोलिए, जो कुछ बोलिए, अंग्रेजी इज नॉट स्टैंडर्ड। सो वीर का अर्थ प्रकाशमान भी होता है, वीर्यम। तो स्वर्णिम प्रकाश से युक्त उस अंड को हमने जन्मा लिया, अपने आवरणों से ब्रह्मांड का निर्माण किया, यही महान समष्टि सृष्टि है। वैसे देखिए इसको देख करके तो यही लग रहा है कि महाविष्णु के बारे में बोल रहे हैं ना। मैं इसमें थोड़ा सा भ्रमित था कि मैं भक्तों को ऐसे भ्रमित करूं। हमको भी ये सीधे यही दिख रहा है कि महाविष्णु के बारे में बात हो रही है। इट सीम्स लाइक दैट कि महाविष्णु के बारे में बात हो रही है। तो कभी गर्भोदक विष्णु की बात हो रही है, कभी महाविष्णु की बात हो रही है। तो आप क्या भगवान है जो समझ लेंगे सब कुछ? यहां से तो ये समझ में आ रहा है कि भगवान महाविष्णु के बारे में होते। तो पिछले बार में तो नारायण की बात कर रहे थे। अब जो भी है, हम जितने बार समझ में आ रही है, ऐसी प्रतीति हो रही है कि भगवान महाविष्णु के बारे में बात हो रही है, क्योंकि महतत्व की सृष्टि तो वही करते हैं। आप मेरे संग थोड़ा सा सहानुभूति रखिए, हम भी पहली बार पढ़ रहे हैं इन सारी चीज़ों को, तो जितना समझ में आ रहा है उतना बता रहे हैं। बात तो ये लग रही है, यही बनती है बात की वह ब्रह्मांडों की सृष्टि कर रहे हैं। तथा महतत्व आदि तत्वों के कुछ भाग सहित भगवान की शक्ति के परस्पर संयोजन द्वारा 500 कोटि योजन माप वाले खोल में स्थित विराट रूप का निर्माण हुआ। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि महाविष्णु के बारे में ही बोल रहे हैं। देखिए, महतत्व से विभिन्न ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई, ठीक। अब उसी महतत्व का कुछ अंश लेकर के विराट पुरुष की, विराट रूप की रचना हो रही, यह बोल रहे हैं, जिसका साइज है 500 कोटि योजन, 500 करोड़ योजन, ऐसे कुछ लग रहा है। फिर उन पुरुष ने ब्रह्मांड के खोल में प्रवेश किया। तो अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है कि महाविष्णु के लिए ही था, ठीक है। अब तक की बात, अब वह गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। फिर उन पुरुष ने ब्रह्मांड के खोल में प्रवेश किया तथा उसके आधे भाग को स्वयं से निःसृत जल द्वारा भर दिया। ये हो गए गर्भोदक विष्णु। एवं विराट रूप को अपने भीतर रखकर गर्भोदक सागर पर शयन हेतु चले गए। विराट रूप कहां पे है? भगवान गर्भोदक विष्णु के पेट में है। हम कहाँ हैं? हम भी कहीं हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तत्पश्चात वे अपनी शैया से उठे एवं स्वर्ण वर्ण के ब्रह्मांड की समग्रता अर्थात समष्टि विराट को 3 रूपों में प्रकट किया। वह 3 रूप कौन से? अब समझ में आया। देखिए, फंडा ये है कि भगवान महाविष्णु का वर्णन ये श्लोक नहीं कर रहा है ना। देखिए, ये दोनों को मिला करके वर्णन कर रहा है कि जब भगवान महाप्रलय हो गई तो भगवान महाविष्णु में सारी जीवात्माएं लीन हो गई, ठीक। अब वह स्वयं नानात्व होने की इच्छा हुई उनकी, जैसे पहले पूर्व सृष्टि में हुई थी। तो उन्होंने ये सारी चीजें मिला करके बोली जा रही एक साथ। तो अब उन्होंने क्या किया? ब्रह्मांडों की सृष्टि कर दी जो कि हिरण्यमय थे, और उसके बाद उसमें विराट की रचना कर दी। अब फिर विराट को अपने पेट में ले लिया और फिर उसको लेकर के
ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और वहां पे रेस्ट कर रहे थे, याद है 1000 साल तक आराम कर रहे थे। अब उससे फिर विराट रूप की सृष्टि कर रहे हैं और उसको 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। अंदर 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 ब्रह्मांड के अंदर 3 भाग का विभाजन हो रहा है, आध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर देवता कार्य नहीं करते, ना तो कोई नियंत्रित जीव है और ना कोई नियामक जीव है। कुछ समझ में आ रहा है? दोनों को मिला करके बोला जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जीवात्मा लीन होती है भगवान महाविष्णु में। ये बात विराट पुरुष किसी घर में नहीं, विराट रूप पुरुष अभी नहीं आया है। विराट रूप गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में अपने गर्भ में लेकर के वह ब्रह्मांड में प्रवेश करे। पहले ब्रह्मांड की सृष्टि करी, विराट की सृष्टि करी, विराट को अपने पेट में लेकर के ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे, ये लिख रहा है उसमें। अब विराट को अपने पेट से फिर प्रकट करेंगे और उसको 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। ये सब बातें हैं। ओके, इट इज मच इजियर देन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। पुस्तक आप लोग हो सके तो पढ़ लीजिएगा कभी, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स करके, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं और कुछ नहीं समझ में आता। यहाँ कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। यहाँ तो केवल 3 ही है, अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। तो क्या 3 रूप है? ये अधिदैवम, अध्यात्मम तथा अधिभूत हैं। वह समग्रता अर्थात समष्टि विराट भगवान की नाभि से उत्पन्न होने वाले कमल की नाल बन जाएगा। कौन से भगवान की नाभि से? गर्भोदक्षाय विष्णु। वेरी गुड, गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ जो नाल है वही विराट बन जाएगा और यह कमल की नाल 14 भुवनों सहित विराट रूप का स्थूल रूप बन जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट समझ लें, ये जो कमल की नाल है इसी में 14 भुवन है, 14 लोक जिसे कहा जाता है। ऊपर वाला जो कमल आप बोलते हो उसको ब्रह्मलोक कहते हैं, सत्यलोक, और उससे नीचे ले लीजिए 14, उससे नीचे 13 वाला टोटल मिलाकर 14 लोक हैं। लास्ट का क्या है? पाताल लोक सबसे नीचे है। ये हिसाब किताब है। अब बेचारे जूम के भक्तों की क्या स्थिति है देख लें भाई। हैं आप लोग कौन सी लोक में? बीच वाले लोक में है कि नहीं? गोलोक में तो नहीं पहुंच गए आप लोग अभी तुरंत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो कमल नाल है आप देख ही चुके हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु है और उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। तो ऊपर है कमल, यहाँ पे मान लीजिए, तो बीच में नाल समझते हैं, डंडी है। तो अब वह डंडी के अंदर ही 14 भुवन हैं। हम लोग बहुत बड़े नहीं हैं इनके हिसाब, सोचे कि हम पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं नहीं, वो 14 भुवन उस कमल नाल के अंदर हैं। अब ये हमारे अनुभव से बिल्कुल अलग है। हाँ, हमें तो लग रहा है पूरा ब्रह्मांड हम देख रहे हैं ना, आप वो कमल नाल ही देख रहे हैं, उसके बाहर नहीं देख रहे हैं। We are quite small, more small than what we think, what we can imagine. तो ये क्या है भाई? जितने भी लोकांतर हैं वो क्या है? विराट रूप का स्थूल रूप, अधिभूत कह सकते हैं इसको, ठीक है। यह सूक्ष्म हिरण्यगर्भ अर्थात समष्टि टोटल जीवों से युक्त ब्रह्मा जी का रूप है। यह सूक्ष्म हो गया, अध्यात्म से इसे लिंक ले सकते हैं कि जितनी भी जीवात्माएं हैं उनको अगर एक साथ उनके सूक्ष्म शरीर को लेंगे तो उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। टोटल सूक्ष्म शरीर को ले लें तो उनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तथा यह 4 सिरों वाले ब्रह्मा भी बनेगा जो सृष्टि का संचालन करते हैं। एक शब्द ब्रह्मा जी के लिए आया था इससे पहले, भूत आत्मा, क्योंकि वह सभी जीवों के संचालक हैं। तो ये ब्रह्मा जी के 3 स्वरूप हो गए। ये तो खतरनाक बात है भाई। जितने ब्रह्मांड के चारों मतलब ये 14 लोक हैं वह उनके स्थूल रूप हैं और जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं उसमें वह उनका सूक्ष्म रूप है, टोटल सूक्ष्म स्वरूप है। और ब्रह्मा जी एक जीवात्मा है अलग से भी। इन केस यू नो, आप सोच रहे थे कि हम सब कुछ जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। ये सब दोबारा क्या बताया? दोबारा वही बताऊंगा जो बताया यहाँ पे। जितने भी 14 लोक हैं वह ब्रह्मा जी का भौतिक रूप है, स्थूल रूप कह लीजिए। हाँ, और जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं जीवात्माओं के टोटल एक ब्रह्मांड में
वो उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, उनका सूक्ष्म रूप है। और ब्रह्मा जी स्वयं तो हैं ही। हाँ हाँ, मुझे पता है कि परेशान हो रहा है, लेकिन है ऐसा। अब इन सब विषयों पे आगे और भी बोला जाएगा, तो जब जहाँ वहाँ पे आएगा उसको वहाँ पे हम सुनते चलेंगे। अभी इतना ही बताया गया है, मैंने भी इतना ही पढ़ा है, तो इतना ही बोलूँगा। अब सब कुछ एक ही दिन में समझ लेंगे तो कल नहीं आएंगे ना। इसलिए देखते रहिए क्या चल रहा है आगे भागवत में। दुखी हैं, पता है भक्त लोग दुखी हैं, क्या क्या बातें बोल रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब स्थिति है, लेकिन सुनिए, सुनते चलिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। भगवद गीता 9.7-8 में भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सृजनात्मक शक्तियां अर्थात भौतिक प्रकृति एवं भौतिक प्रकृति में संघर्षरत सारे जीव मेरी दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं। क्या वर्णन हो रहा है इसका? भगवान महाविष्णु के बारे में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। जब ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त हो जाती है तो सारी सृजनात्मक शक्ति ठंडी शांत हो जाती है और सब कुछ भगवान अपने अंदर समेट लेते हैं। और फिर से उन्हें प्रकट करने की मेरी इच्छा करने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो ये प्रभुपाद जी ने श्लोक क्यों कोट किया? एको नानात्मन विच्छन, भगवान एक हैं, लेकिन अब वो नानात्व होने की इच्छा से फिर से सृष्टि करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कोट करते हैं कि जब सृष्टि करने की इच्छा हुई भगवान की, तब वह सृष्टि करते हैं। तो दिखा रहा है भगवान कितने सौराठ हैं। उस समय तो कोई प्रार्थना भी करो, हे प्रभु सृष्टि कर दीजिए, ये बोलने वाला भी कोई नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि भगवान अहेतु के रूप से कितने कृपालु हैं जीवात्माओं पे। वो जानते हैं कि सृष्टि होगी, सारे पदार्थ मैं दूंगा और ये नलायक मुझे कुछ नहीं देंगे। है ना? जब तक इन्हें गीता का उपदेश नहीं दूंगा, ये मुझे कुछ नहीं देने वाले। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्या ये भगवान की दयालुता दिखी कि नहीं दिखी आपको? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी कुछ दोगे जो कभी उम्मीद करो कि वो कभी ना दे आपको कुछ भी? ऐसा कौन है भाई? इतना सेल्फलेस कौन होता है? कुछ तो उम्मीद करेंगे, कम से कम थैंक यू की तो उम्मीद करेंगे। कौन बताओ, कौन माई का लाल यहाँ बोल सकता है कि वह जब भक्ति में नहीं आता तो भगवान को भी थैंक यू बुलाओ कि भगवान थैंक यू आपने रोटी दी ना, थैंक यू भगवान आपने आंखें दी जिससे मैं मूवी देख रहा हूं, यह भी नहीं बोलते थे, नहीं बोलते थे ना। फिर भी भगवान कितने उदार हैं, सृष्टि पे सृष्टि, सृष्टि पे सृष्टि, सृष्टि पे सृष्टि, सृष्टि पे किए जा रहे हैं। सोचिए जब आप भक्ति कर रहे हैं तो भगवान कितना अनुग्रह करेंगे। समझ रहे ना बात? कितने अनादिकाल से कितनी सृष्टि हो गई, उसका कोई हिसाब है? कोई हिसाब नहीं है। अनादि का और हल्का मतलब मत लिया करिए। ये सब बातें जब थोड़ा थोड़ा समझ में आएंगी तब व्यक्ति हर परिस्थिति में हर दिन भक्ति करेगा। ये कितना बड़ा भगवान अनुग्रह करे। कुछ समझ रहे हैं अनादि का मतलब? अब कितने ब्रह्मा जी मर के खत्म हो गए, कितने लोग भगवान के पास चले गए, उसी कोई लिमिट नहीं। तब से हम लोग हैं, इसीलिए भगवान जाने नहीं देते। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए भक्तों का दोष नहीं निकालना चाहिए, चाहे कितने भी दोष दिख रहे हो। अगर कोई कह रहा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान बहुत जल्दी ठीक कर देंगे उस व्यक्ति को। अब आपकी नहीं बनती तो दूर रहिए, एक अलग बात है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो देखिए, भगवान देखिए, हम तो सबके गुरु, हम अपने गुरु बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। इज इट ओके? बहुत बहुत बड़ा प्रेशर है हर जीवात्मा के ऊपर, अनादिकाल से जो संस्कार उसके मैंने पड़े हुए हैं। मैं इसी पे बोल रहा हूं कि भगवान स्वतंत्र रूप से इच्छा करते हैं और उनको ये भी पता कि कुछ लोग उनको स्वीकार करेंगे, कुछ लोग इस्कॉन के डिवोटी बनेंगे, विल बिकम कृष्ण कॉन्शियस। तो इसलिए उस इच्छा से फिर से सृष्टि करते हैं, फिर से जीवों को या तो भुक्ति या तो मुक्ति या फिर भक्ति करने का मौका मिले, देह मिलेगा तब तो कुछ करेगा ना। आपके पापा क्या करते हैं? बेहोश रहते हैं। क्या
कोई पूछे कि आपके बच्चे, आपके माता, आपकी पत्नी क्या करते हैं, वो तो बेहोश रहती है। तो आप बोल रहे हैं बेहोश रहती, तो ये तो कोई बड़ा अच्छा नहीं है। माता जी हाँ है, वो बेहोश है। बेहोश कब से? अनादिकाल से बेहोश। अरे बेहोश तो पत्नी कहेगी, तो समझ रहे हैं, बेहोशी रहने वाली पत्नी और बच्चे से क्या मतलब हुआ? तो जैसे आपको अपने बच्चे या पत्नी बेहोश अच्छे नहीं लगते, इसीलिए उसी प्रकार से भगवान महाविष्णु को भी अच्छे नहीं लगते। प्रभुपाद समझाते हैं, भाई इस जगत में कोई पत्नी बच्चे क्यों स्वीकार करता है? झमेला बहुत है, लेकिन उसको अच्छा लगता है, मैं पालन करने वाला हूँ, मैं ये सेवा करें, ऐसे भावना होती है। ये भावना कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। भगवान के हम सब बच्चे हैं, चाहते हैं कि हम लोग सब हो, हम उनकी सेवा करें, उनमें लीन ना हो जाए। लीन होकर क्या करेंगे? प्रपात कहते हैं इस बात को कि किसी की पत्नी सो रही हो तो पति बोलता है उठो भाई कुछ काम करो। तो उसी तरह से भगवान की पत्नी एक दुर्गा देवी थे, उनकी सेविका है, तो उठाते और सभी जीवात्मा को उठाते, चलो चलो उठो कुछ काम करो। एक व्यक्ति पूछा कि भाई ये भगवान अपनी भक्ति सबको जब देना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्यों नहीं दे देते, भक्तों के द्वारा क्यों दिलवाते हैं? तो हमने कहा भाई चाहते हैं कि भक्त लोग गांजा ना पिए। समझ में आया? भक्तों लोग कुछ काम करें, सारा काम अगर भगवान ही कर देंगे तो फिर भक्तों के लिए करने के लिए क्या रहेगा? भक्त भी तो कुछ मेहनत करें। ये एक उत्तर है, ये बहुत ऊपरी उत्तर है। उत्तर दूसरी बात यह कि भगवान बहुत बड़ा उत्तर है उस पर, लेकिन अभी पॉइंट इज वेरी सिंपल। भगवान को अच्छा लगता है कि भगवान के भक्त उनकी सेवा करते हैं। लक्ष्मी क्या अब सारी लक्ष्मी क्या स्ट्राइक पे चली गई जो कह रहे हैं कि आपको बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम दोयो? उनको अच्छा लगता है और जानते से जीव का परम हित है अगर वो उनकी सेवा करता है। तो हम खाली सी बात बोले थे, भगवान बड़े उदार हैं, सारी वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं और ताकि जीवात्मा को मौका मिल जाए कि वह उनकी भक्ति करके उनके पास वापस चला जाए। अंततोगत बात तो ये है, संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन कार्य करता है। ये स्वीकार है? अच्छा स्वीकार है। अब अगली बार कोई खराब बोलेगा तब भी स्वीकार रहेगा कि ये तो अब भगवान के अधीन होकर के बोल रहा है मेरे कर्मानुसार। तुरंत प्रभु कहते तुरंत हमारे दो फैंग्स बाहर निकलाते हैं। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को दूसरे ब्रह्मांड में भेजो, यहाँ नहीं रह सकता हूँ। अरे भाई सूर्य लोक में रह लेगा तुम यहाँ? नहीं ना, सूर्य लोक में भी नहीं, दूसरे ब्रह्मांड में भेजो, यहाँ नहीं रहने देना। कवरिंग पहाड़ करके वैकुंठ भेज दो, यहाँ नहीं रहने देना। यहाँ नहीं रहने देना। गॉट इट? वो एग्जैक्टली हमसे कोई खराब बर्ताव कर रहा है तो किस लिए? क्योंकि हमारा ही कर्म ऐसा है। ईशा सही वशे लोको योषा दारू मई यथा। तो अगली बार किसी ने खराब बर्ताव किया और आपने निंदा करी उसकी, तो आप हमारी खुद की गलती रहेगी। हम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे कि भगवान के अधीन सभी लोग हैं। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। महाराज बड़ा सुंदर समझाते हैं कि जैसे, बहुत बढ़िया बात भगवान की है ये, भगवान कितने वैराग्य को धारण किए हुए हैं। इस जगत में जो मकान बनाते हैं अपना, खुद ही मकान कभी तोड़ने के बारे में सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। लेकिन आपने देखा होगा या आप लोगों ने कभी खेला भी होगा, बच्चे लोग कभी, आप लोग कभी घरौंदा बनाए हैं? याद है जब घर के पास में बालू वो ट्रक वाला डंपर वाला गिरा देता था तो बच्चों के रूप में हम लोग जाते थे और घरौंदा बनाते थे। इसमें खेले कभी आप लोग ऐसा? हाँ, तो जितने उत्साह से घरौंदा बनाते थे उतने ही उत्साह से आप तोड़ते भी थे। एकदम मुझे स्पष्ट याद आ रहा है कि स्पेशली वो जो ब्राउनिश ना सॉरी ग्रेइश बालू होती थी उसमें घरौंदा बड़ा बढ़िया बनता था। तो घरौंदा बनाएंगे, उसमें छोटा सा होल बनाएंगे, इग्लू बनाएंगे, ये बनाएंगे और फिर सब लोग मिलके फिर मतलब कंपटीशन होता था कि पहले लात कौन मारेगा। समझ में आया? तो जितने उत्साह से बनाते थे उतने ही उत्साह से तोड़ते भी थे। इसे कहते हैं लीला। बच्चे खेल खेल में बनाते हैं, उसको तोड़ भी देते हैं। तो भगवान बड़ी खेल खेल में जगत की सृष्टि करते हैं। आज छोड़ी सारी सृष्टि हो गई, ले ली, खत्म हो गई। ये है हिसाब किताब। इस पे दीन बंधु प्रभु बड़ा विनोद में कहते हैं देखो भाई प्रचार करना चाहिए। क्यों? अब देखो भगवान वैसे तो टाइमली सांस लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो व्यक्ति सो रहा होता है वो जल्दी भी सांस लेता है। तो अगर भगवान ने सांस महाविष्णु ने जल्दी ले ली तो प्रलय हो जाएगी और बेचारे को अब भक्ति करने का मौका नहीं मिलेगा। प्रभु जी बड़े विनोदी हैं इसमें। तो ये बात समझना चाहिए कि महाविष्णु के जीवन इनकी प्राण वायु के बाहर अंदर आने में ही
प्राणवायु तो नहीं कह सकते, भगवान ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनके निश्वास को बाहर आने से और अंदर आने में सारी सृष्टि हो जाती है। तब क्या महत्वपूर्ण है इस जगत में। इस प्रकार ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व भगवान अपनी पूर्ण शक्ति यानी महासमष्टि के रूप में विद्यमान रहते हैं और अपने को अनेक करने की इच्छा से वे अपने को बहुमुखी पूर्ण शक्ति में विस्तारित करते हैं। भगवान की शक्ति एक है, उसको 3 भाग में विभाजित कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं बस। फिर वे इसके व्यष्टि रूप में आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदिभौतिक आयामों में विस्तार करते हैं। बेसिकली एक उसको 3 भाग में डिवाइड किया जा रहा है, आदिभूत, आदिदैव और अध्यात्म। और ये एक ब्रह्मांड के अंदर होता है, ब्रह्मांड के बाहर नहीं होता है। ब्रह्मांड के बाहर देवता नहीं होते हैं और न ही नियंत्रित जीव होते हैं। ये क्लियर समझ में आ रहा है, सब ब्रह्मांड के अंदर हो रहा है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि तथा सृजन शक्तियां अभिन्न होते हुए भी भिन्न भिन्न होती हैं। क्या मतलब हुआ? एक शक्ति है, वो 3 भाग में विभाजित हो गई, तो वो अलग शक्ति नहीं, बस 3 तरह से अलग प्रकार से कार्य कर रही है, ये बोल रहे हैं। चूंकि प्रत्येक प्राणी उन्हीं महाविष्णु या महासमष्टि से उद्भूत है, अतः विश्व की कोई शक्ति उनसे पृथक नहीं है, किंतु इन सभी विस्तारित शक्तियों के अपने अपने विशिष्ट कार्य तथा ईश्वर निर्मित खेल हैं, अतः वे भगवान से भिन्न भी नहीं हैं। ये तो स्पष्ट है, अचिंत भेदाभेद तत्व का वर्णन हो रहा है। ये सारी शक्तियां यद्यपि अलग अलग तरह से कार्य कर रही हैं, लेकिन आ कहां से रही हैं? भगवान महाविष्णु से आ रही हैं, तो उनसे अलग भी नहीं है, क्योंकि शक्ति में तो अभेद, शक्ति का शक्तिमान से अभेद होता है। ये तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। ओ, मैं क्या बोल गया? अतः वे भगवान से भिन्न भी हैं। एक मिनट पढ़ने दो भाई। हाँ, तो बात वही बोली जा रही है, अतः विश्व की कोई शक्ति उनसे पृथक नहीं है, किंतु इन सभी विस्तारित शक्तियों के अपने अपने विशिष्ट कार्य तथा ईश्वर निर्मित खेल हैं, अतः वे भगवान से भिन्न भी हैं। वही बात बोल रहा था कि मतलब एक ही समय में भगवान से अलग नहीं है और अलग हैं भी। अलग नहीं है क्योंकि भगवान से आई हैं, और अलग हैं क्योंकि भगवान की शक्ति है और अलग अलग तरह से कार्य कर रही है। वही बात बोल रहा था, वो शब्द का थोड़ा सा। अब ये देख रहे हैं कि एक बार वो बात समझ में आ जाती है तो बार बार रिपीट होती है। अब आप देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, यदि कोई टॉपिक आपने छोड़ दिया तो अब वो टॉपिक बार बार आएगा और आप फंस जाओगे, और आप अब उम्मीद करो कि हर बार कुछ नया बताया जाएगा। नहीं, बात वही बताई जाएगी। यह अचिंत भेद अभेद तत्व का अर्थ यह होता है कि कोई वस्तु अगर किसी पे आश्रित है, उससे आई है, तो उस दृष्टि से उसका अभेद है, लेकिन अब वो वस्तु अलग तो है ही ना। जैसे सूर्य और बादल में भेद है, लेकिन बादल की सत्ता सूर्य पे आश्रित है, उस दृष्टि से अभेद है। अब ये बात यद्यपि मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ध्यान देना होगा, आपका खुद का दायित्व है कि इसको पकड़ें। एक होता ना, एक ऐसा बैठा हुआ व्यक्ति करके ऐसे करके कोई क्लास सुना, हाँ अच्छा लग रहा, सुनाओ यार सुनाओ, ऐसे करके सुनेंगे तो अब वो नहीं समझ में आएगा, तो टीचर का दोष नहीं है। समझ रहे ना बात? प्लीज, मैं देखिए, मैं डांट नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, एटीट्यूड की बात है कि अगर नहीं समझ में आता है कॉलेज में, तो हम लोग अपना दिमाग भिड़ाते हैं, माथा भिड़ाते हैं, क्योंकि उसको महत्व समझते हैं, फिर समझ में आ जाता है। ऐसे तो पढ़ाई की है ना कि ऐसे पास हो गए कथा कहानी सुन के आ गया, चलो वहाँ पर एग्जाम लिख देंगे। नहीं लिख पाएंगे एग्जाम, नहीं समझ पाएंगे। दोबारा पढ़ना होता है, समझना होता है, तब बातें समझ में आती हैं। अब मैं इसके लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकता। जैसे भी आप सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ठीक ही है, लेकिन ठीक है वही चीज़ जब हम उसको ठीक से पढ़ेंगे, क्या बोला, उस पर क्या बात की जा रही है। जैसे भी अभी ने मेरी त्रुटि निकाल दी, तो इसका मतलब आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई त्रुटि हो गई तो बता दिया, तो ठीक है, सही कर ली, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। समझ में आया है कंसेप्ट, इसलिए मुझसे कुछ त्रुटि हुई तो आप पकड़े कि हाँ कुछ गलत हो गया है। एंड आई वॉन्ट दैट, आई विल बी हैप्पी इफ यू डू दैट, कि मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो आप सुधार सके। नहीं प्रभु, ऐसा तो आप कैसे बोल गए? गलती निकालने की दृष्टि से नहीं, आपको कंसेप्ट समझ में आया तब ना आप कुछ बोल रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि वक्तों ने समझा इस बात को। तो उम्मीद है कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व समझ रहे हैं। शक्ति का शक्तिमान से भेद होता भी है और अभेद भी है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान पे आश्रित होती है। जीवात्माएं भी भगवान की ऐसी शक्ति या तटस्थ शक्ति हैं, अतः वे एक ही समय भगवान से अभिन्न होते हुए भिन्न भी है। एक बात बहुत ध्यान रखिएगा,
क्योंकि भगवान से भिन्न नहीं भी हैं, इसलिए जीवात्मा की सेवा भी भगवान की सेवा है। उसे कनेक्ट करना चाहिए भगवान से, उसको प्रेम देना चाहिए। बार बार समझने का प्रयास कीजिए, मैं भगवान का ही हूं और आप सब लोग भी भगवान के ही हैं। आप समझ में आया कुछ? आर यू एबल टू फॉलो? मैं भी केवल भगवान का हूं, मैं किसी का नहीं हूं। तो आप भी केवल भगवान के ही हैं और किसी के नहीं हैं। तो किसी के प्रिय व्यक्ति को आप सेवा करते हो तो उसके प्रिय नहीं बन जाएंगे? आप बताइए, इज इट नॉट? तो जब हम ये कह रहे हैं कि मैं केवल भगवान का हूं, तो वह मुझे लोगों से विरक्त नहीं बना देता है, इन द सेंस कि हम मतलब लोगों को प्रेम करते हैं भगवान से संबंध जोड़ करके। इज इट गेटिंग क्लियर? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान गीता में बोलते हैं वह योगी परम योगी है जो अपने ही उपमा से सबको देखता है। जैसे मैं भगवान का अंश हूं, अपनी उपमा, जैसे मैं भगवान का अंश हूं अपनी उपमा देकर, वैसे ये भी भगवान के अंश है, उनका सम्मान करता है। ऐसा व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। तृणादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो अमानिना मान देना कर समझ में आ रहा है? मैं भगवान का एक सिंपल सा अंश हूं, अन्य लोग भी भगवान के अंश हैं, मैं उनका सम्मान करना सीखूं। Then I can get love of God. Then only I can get love of God. जैसे इस रूम में आने का केवल एक ही दरवाजा है। ओके, इसका it is based on knowledge. अप्रकट अवस्था में जीवित शक्तियां भगवान के भीतर ही सामर्थ्य मुक्त रहती हैं, उनका कोई सामर्थ्य नहीं रहता, वह कुछ कार्य नहीं कर सकती, पुरुषार्थ नहीं कर सकती, कोई देह भी नहीं है कार्य करने के लिए। और जब जगत में निर्बंध छोड़ दिया जाता है तो वे प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होती हैं। तमोगुणी लोग राक्षस आदि को प्राप्त करेंगे और रजोगुणी मनुष्य में पैदा होंगे और सतोगुणी लोग अब देवता आदि में पैदा होंगे और वैसे वैसे वो कार्य करेंगे। जीवित शक्तियों के ऐसे असमान प्राकट्य जीवों की बद्ध अवस्था के सूचक है। ये समझ में आया? अलग अलग योनियों में जो जीव है वह उसकी बद्ध अवस्था, एक विशेष प्रकार का उसने कर्म किया, एक विशेष प्रकार की उसकी इच्छा थी, इस कारण से उसको विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इसमें भगवान पूरी तरह से सम है, ये क्लियर है। लेकिन अपने सनातन प्राकट्य में मुक्त जीवात्मा अबद्ध रूप में शरणागत हो चुके होते हैं, अतः वह सृष्टि तथा संहार के अधीन नहीं आते। इसका क्या मतलब है? सनातन प्राकट्य मतलब सनातन एग्जिस्टेंस, इटर्नल एग्जिस्टेंस। आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा भगवान के शरण में रहते हैं, अर्थात भगवान की सेवा के ही इच्छुक रहते हैं, सेवा ही करते हैं, उनसे विद्रोह नहीं करते हैं, तो वह इस सृष्टि और संहार के अधीन नहीं आते। यानी वही जीवात्माएं जिनका भगवान से विरोध है, वह भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, वही बार बार इस सृष्टि और संहार के अंतर्गत आते हैं। कैच किया आपने? कैच किया ना? कैच किया कि नहीं किया? इफ यू सर्व कृष्णा इन एनी वे यू आर नॉट गोइंग टू टेक बर्थ। किसी भी रूप में आपने भगवान की सेवा करी, आप मुक्त हैं। मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूं, कहीं पे भी और किसी भी तरह से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो जीवन मुक्त स उच्चते। खाली क्या हमारे महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, फ्री टाइम इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ डेंजर। खाली समय होना यह कोई ऐश्वर्य नहीं है, ये बहुत बड़ा खतरा है, माया तुरंत पकड़ी। अच्छा तुम खाली हो ना, इधर आओ, मैं तुम्हें सेवा देती हूँ। आई विल गिव यू सम सर्विस टू एंगेज योर आईज, एंगेज योर ईयर्स, नोज एक्सेट्रा। अपनी किसी इंद्रिय को कोई तो इंद्रिय दे दो, कोई तो इंद्रिय दे दो हमको, हम तुमको फिर एक गर्भ दे देंगे। बस केवल एक इंद्रिय दे दो हम तुमको, तुम मुझको इंद्रिय दो, मैं तुमको गर्भ दूंगा दूंगी, सॉरी गर्भ दूंगी, एक और गर्भ, एक और गर्भ, एक और गर्भ। ये चल रहा है कि नहीं? तो बुद्धिमान भक्त लगा रहता है भगवान की सेवा में किसी न किसी रूप में। क्योंकि देखो भाई, हम लोग इतने एडवांस तो हो नहीं कि दिन भर बैठ के माला ही करते रहें। किसी न किसी रूप में दिमाग इतने एडवांस हो जाइए कि किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा करते रहें। आप लोग सुबह स्पेशली माताओं को होता होगा ना, माला पूरी हुई नहीं कि ये खुजली हुई, सब तो कुछ कुकिंग करना है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ये खुजली बहुत अच्छी है, दिस खुजली इज वेरी गुड। ऐसा होता है आप लोग को या आलस आता है?
अच्छा होता है, दिस इज वेरी गुड, आज ये बनाएंगे, आज वो बनाएंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, दिस इज वेरी नाइस, यू शुड हैव, योर हार्ट शुड बी फिल्ड विद प्लान्स फॉर कृष्णा। भगवान की सेवा करने के प्लान से हमारा मन भरा रहना चाहिए, ताकि अब माया के लिए कोई प्लान बचे ही नहीं रहे। अरे कुछ इधर भी देखो, नहीं अभी हमारे 5 साल की योजना चल रही है, भगवान की सेवा में अभी टाइम नहीं हमारे पास आपके लिए, ऐसे करते करते भगवान के पास चले जाएंगे। इस तरह योग निद्रा में अपनी शैया में लेटे हुए भगवान की चितवन से अर्थात कटाक्ष से उस सृष्टि का सृजन होता है। तो ये स्पष्ट है कि ये महाविष्णु के बारे में बात हो रही, वो अभी योग शैया में निवास करते हैं, और इस तरह सारे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा बारंबार प्रकट होते और विनष्ट होते रहते, जिनकी केवल कटाक्ष से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो रहे हैं, तो वह कितने समर्थ है। इसलिए भगवान के सामने जाना चाहिए। अब आप कहेंगे प्रभु जी हम तो मंदिर से दूर रहते हैं, तो यह बताइए कि भगवान कहाँ नहीं रहते हैं। अपने घर में भगवान का फोटो रख सकते हैं, भगवान के सामने आ सकते हैं, या विग्रह रख सकते हैं, भगवान के सामने आ सकते हैं और भगवान को प्रणाम कीजिए। यह भी तो आप मान रहे हैं ना कि मंदिर में भगवान है, ये शास्त्र की बात सुनकर मान रहे हैं ना, तो फिर यह भी तो सत्य है ना कि फोटो में भी भगवान है। शास्त्र दोनों जगह बोलता है कि नहीं, पेंटिंग में भी भगवान है और भगवान जो मूर्ति है उसमें भी है। यही तो है ना 8 प्रकार से भगवान कहाँ नहीं है, तो उनको देख सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, भगवान वहाँ हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। नाम के रूप में भगवान है, कथा के रूप में भगवान है, और जहाँ कथा हो रही वहाँ भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान के संपर्क में अपने आप को बनाए रखें, और फिर अगली सृष्टि में देखते हैं कि हम लोग आते हैं कि नहीं आते। मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे, बहुत अभी तो बहुत टाइम है वहाँ पर, वो पार हो जाएंगे, तब तक जरूर पास हो जाएंगे, मुझे लगता है, विश्वास। सो उम्मीद है कुछ बात श्लोक समझ में आया होगा। आगे सृष्टि कैसे डिटेल में हुई उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो हम लोग कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।